की जग में अनाड़ी है बेटियां, खींच रही दुनिया की गाड़ी है बेटियां। आज की ये बेटियां किसी से कम नहीं, हॉकी और फुटबॉल की खिलाड़ी है बेटियां, हॉकी और फुटबॉल की खिलाड़ी है बेटियां। यस फ्रेंड्स, वेरी एनर्जेटिक लीडर, स्माइलिंग personality, woman empowerment, respected Mrs. Neela Mishra ma'am from Prayagraj. Now welcome on screen ma'am. Yes, welcome ma'am, आपका स्वागत है। very congratulations ma'am, welcome, आपका स्वागत है। Good morning all of you. आज आगे बढ़ रही है नारियां, सीमा पर भी लड़ रही है नारियां। आज आगे बढ़ रही है नारियां, पढ़ना लिखना जब जरूरी हो गया, पढ़ना लिखना जब जरूरी हो गया, सबसे बेहतर पढ़ रही है नारियां। आज आगे बढ़ रही है नारियां, कुश्ती हो या खेल का मैदान हो, कुश्ती हो या खेल का मैदान हो, नाम रोशन कर रही है नारियां। आज आगे बढ़ रही है नारियां। Good morning all of you. Myself Neela Mishra from Prayagraj. My profession is teaching के साथ साथ मैं वर्ल्ड की बेस्ट एकेडमी ड्यूसॉफ्ट में पार्ट टाइम वर्क कर रही हूँ। मैं थैंक करती हूँ गॉड का, अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे इतनी खूबसूरत जिंदगी दी। मैं थैंक करती हूँ अपने ब्रदर रवि जी का और क्षमा जी का, जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। और मैं थैंक करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि अपनी रिस्पेक्टेड केपी सर और आरती मैम का, जिन्होंने मुझे बताया कि ड्यूसॉफ्ट क्यों करना है, ड्यूसॉफ्ट आने वाले समय के लिए आपको मैम क्यों करना है, आप टीचिंग कर रहे हैं उसके बाद भी आपको इसको क्यों करना है। जी हाँ, तो मैं आपको आज अपने जर्नी के विषय में कुछ बताऊंगी, क्योंकि जो मेरी फीलिंग है, अभी स्क्रीन पे कुछ चीजें आपको दिखाई दी जो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं संभव था, तो आज मैं अपनी जर्नी बताऊंगी। कहते हैं कि आज वुमेन्स वेबिनार है, इसलिए मैं ज्यादातर वुमेन्स के ही लिए, अपने ही लिए स्पेशली वो करूंगी। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। वुमेन्स का 3 जन्म होता है, कहा जाता है कि औरतों का 3 जन्म होता है। कैसे, वो मैं बताती हूँ। पहला जन्म होता है अपने पिता के यहाँ, जो मेरे माता पिता के यहाँ होता है। दूसरा जन्म होता है जब हमारे शादी की जाती है तो हम दूसरे घर में जाते, वो भी हमारा नया जन्म होता है। ये नहीं, क्योंकि नए लोगों के साथ तालमेल बिठाना और उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना। तीसरा जन्म होता है जब उनके बच्चे होते हैं, तीसरा जन्म। तो स्त्री हमेशा 3 जन्मों को लेके आई है। तो इसमें बदलाव बहुत आते हैं। पिता के घर में दूसरी अवस्था रहती है, हस्बैंड के घर में दूसरी अवस्था रहती है और बच्चे के साथ दूसरी। सभी सृष्टि में जो आया है तो उस चीजों को सभी वुमेन्स उसको फेस की हैं, और प्राउड है मुझे सभी वुमेन्स कि जो इन 3 जन्मों को फेस करती हैं और उसमें अपने को इतना प्रूव कर चुकी हैं कि वो आज पुरुषों के बराबर चल रही हैं। तो मैं सलूट करती हूँ उन सभी वुमेन्स के लिए जो इस जन्म को लेकर, तीनों जन्म को लेकर कॉम्प्रोमाइज करते हुए अपने छवि को बरकरार रखा है। तो मैं सभी को सलूट करती हूँ। मैं आज अपनी जर्नी के विषय में बताऊं। मैं एजुकेटेड फैमिली से थी और मैं पढ़ाई लिखाई भी, मेरी अच्छी क्वालिफिकेशन टीचिंग लाइन की थी, अव्वल नंबर की थी। ऐसा नहीं कि मैंने प्रयास नहीं किया, ऐसा नहीं कि मेरे पास सोर्स नहीं थे, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन ये अब आप चाहे जो समझिए ईश्वर की, ये तो नहीं कहूंगी कि ईश्वर की मर्जी ने मेरे साथ खराब थी, क्योंकि इसी के थ्रू ईश्वर की मर्जी थी तभी मेरी लाइफ में ड्यूसॉफ्ट आया। मैं जाती थी स्कूल,
यही सोचती थी कि जो है जा तो रही हूँ, बस टाइम से जाना, सुबह सुबह सब लंच वगैरह बना के सब जाना, उसके बाद करके फिर टाइम से सोचो कि घर पहुंचाओ, तो वो भी मुमकिन नहीं होता। जॉब में बंधी जिंदगी हो गई थी, सुबह की डेली वहां जाना, फिर वहां से आना, फिर टाइम टू टाइम करके फिर उसी में इन्वॉल्व हो जाना। कोई लाइफ का कोई मोमेंट नहीं नजर आता था कि जिससे मतलब एंजॉय अपने लिए सिर्फ टाइम निकाल सकूं। तो ऐसे ही सोचती थी कि ईश्वर सब कैसे कर लेते हैं। अब ऐसे ऐसे तो क्वालिफिकेशन की, या तो हम डीएम बन जाएं तभी हमको इतना ज्यादा वो रहेगा, लेकिन ऐसी तो क्वालिफिकेशन ऐसे तो लगती नहीं। तो थैंक गॉड करती हूँ कि क्षमा जी के उनके थ्रू मुझे ये ड्यूसॉफ्ट का कॉन्सेप्ट आया, और ये साल भर पहले आया था मेरी लाइफ में। जी हाँ, आप लोग सच मानिए, ये साल भर पहले आया था, और मैंने वही भूल की थी जो आज से 99% लोग करते हैं। जी हाँ, ड्यूसॉफ्ट को पहचानने में इंसान 99% वो कर देता है कि ये वही, इसे कंपनी से तोड़ लेता है। मैं ये नहीं कह रही, कंपनी से तोड़ लेता है कि ये जोड़ने जुड़ाने वाला काम है। कंपनी से इसको जब आप माइंड में डाल लेंगे, ये एकेडमी है, ये एकेडमी है, एजुकेशन की एकेडमी है। यहाँ पे आपको किताबी ज्ञान नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको किताबी ज्ञान से भी अव्वल ज्ञान मिलेगा। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं, अपने मेंटली बिना देखे उसको जज कर देते हैं लोग। इस पे मुझे बड़ा दिल से हर्ट होता है कि क्योंकि यही चीज मैंने की थी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि यही चीज मैंने ये गलती की थी, और आज इतना दिल से हर्ट लगता है कि आज मेरे जो क्षमा जी हैं, जबकि वो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो मुझसे ज्यादा सैलरी उठा रही इसी ड्यूसॉफ्ट से। वो वही साल भर पहले का डिसीजन था, और मैंने जो नकारा था वही आज मुझे कितना हर्ट लग रहा है कि मैं खुद जान रही हूँ। इसी लॉकडाउन में मैंने इसी ड्यूसॉफ्ट से क्या क्या लिया, आपको सामने अभी आया सामने। लेकिन आदमी अब भी नहीं विश्वास करता, भाई भगवान तो है नहीं। हम लोग किसी ना फाड़ के देखा है कि एकेडमी हमारी भागने वाली नहीं है, ये कंपनी नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, ये आपको जीवन जीने के तरीके बताती है। क्यों आज बच्चे सुसाइड कर लेते हैं? उस दिन हमारे स्कूल के जो मैम ने बताया, अंजू मैम ने बताया, इतनी गूढ़ बातें उन्होंने बताई अपने स्कूल के विषय में कि वो बच्चा इतना होनहार था, लेकिन उसके पास क्या नहीं था, उसके पास मोटिवेशन नहीं था, उसको कोई बताने वाला नहीं था, बेटा अगर जॉब नहीं लगती तो कोई बात नहीं, आपको दूसरे लाइन भी हैं जिससे आप आ सकते हो। उसे ये ऐसी जगह बताना था। दुनिया आ जाती है बस प्रोडक्ट बेस में, अरे ये वही जोड़ने जुड़ाने वाला काम है। तो मैं सबसे यही कहूंगी, यही सोच मेरी आई थी, मेरे अंदर भी यही सोच आई थी। और आप जानते हो कि हम लोगों को कितना घर से बाहर निकलने पर पाबंदियां रहती हैं। एक रेपुटेटेड फैमिली में, और जिसका सेक्टर एजुकेशन से जुड़ा हो, एक रेपुटेशन फैमिली की हो, उसकी बहू अगर घर से बाहर निकलती है तो कितना कॉम्प्रोमाइज करके निकलती है, ये आप लोग खुद जानते होंगे। जो सब आप लोग एक फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहते होंगे और रेपुटेटेड फैमिली में। मुझे भी ये अड़चने आई, मुझे भी कहा गया कि मेरी नाक कटा दिया आपने इस लाइन को एक्सपेक्ट करके, लेकिन आज वही लोग सलूट कर रहे हैं मेरे ऊपर कि हम लोग ये समझे थे कि ये कंपनी थी। आज वही लोग मुझ पे नाज कर रहे हैं कि ये कैसे संभव है, जो कोरोना टाइम में सब दुनिया ठप हो गई, जिस सबका बिजनेस लो चला गया और मेरी किस्मत खुल गई। अब इसको ये नहीं मैं मना रही थी कि कोरोना आए सबकी जान लेके जाए, लेकिन पैकेज आपने किस संस्था को चुना, आपने किस प्लेटफॉर्म को चुना है, वो निर्धारित कर दिया कोरोना आके कि मैंने किस। और विश्वास जगह बृहस्पति देव को मैं पूजा करती थी, बृहस्पति के दिन मैंने ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन किया था, और ये दिल से कहती हूँ कि अगर आप आ गए तो ड्यूसॉफ्ट आपको देगा, आपसे लेगा नहीं, आपको इतना दे देगा कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। अभी तो मेरी ये जो आप देख रहे हो, ये तो एक छोटी सी ड्यूसॉफ्ट में अभी कितने दिन की मेरी ज्वाइनिंग थी, और यही आदमी कहता था जोड़ने जुड़ाने का, कब काम कैसे हो जाता है ये तरीका बताता है ड्यूसॉफ्ट।
सच्चे ईमानदारी से करने का तरीका बताता है ड्यूसॉफ्ट। आपको हर हौसले, आपकी प्रतिभा जो छुपी होती है उसको निखारने को बताता है ड्यूसॉफ्ट। वो कैसे निखरे, जो दब गई है प्रतिभा, जो 3 जन्मों का, हमने तीनों जन्मों का बताया कि कहाँ घर पे लड़कियां कैसे रहेंगी, मायके में ससुराल आती हैं कैसे होता है, और फिर बच्चे हो जाते हैं तो कैसे। ये तीनों जन्म हैं आपके, इनको तीनों को अपने को साबित करना रहता है वुमेन्स को। तो हर जगह, और ये ड्यूसॉफ्ट में आके मुझे नॉलेज हुआ, मैं भले टीचर्स थी, मुझे नॉलेज हुआ कि अभी तक तो मेरा ज्ञान शून्य था। क्यों? क्योंकि मैंने किताबी ज्ञान लिया था, अभी तक मैंने जिंदगी जीने का ज्ञान नहीं लिया था कि कब मुझे किस तरीके कौन सा डिसीजन लिया था। मैंने बिना बताए इस कॉन्सेप्ट को साइन किया था अपने हस्बैंड से। उन्होंने आज आपके सामने सुबह मीटिंग में उन्होंने खुद बताया कि आज वो मुझ पर कितना प्राउड करते हैं इस डिसीजन पे। हाँ, मैंने उन्हें कई डिसीजन ऐसे भी ले आए थे जिससे वो लॉस में गए, लेकिन लास्ट में वही डिसीजन आज मेरा इतना कामयाब हुआ कि ड्यूसॉफ्ट और मुझे रिस्पेक्टेड केपी सर और आरती मैम से मिलाया, जिन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके जिंदगी कैसे आपकी ट्रांसफॉर्म होगी। और मेरे बच्चे में मतलब पढ़ाई के मामले में, आप कहते हैं स्कूल से, हम लोग कहते हैं अच्छे स्कूल में एडमिशन डाल देंगे मेरा बच्चा ऑटोमेटिक हो जाएगा। जी नहीं, मैंने डाला है, मैंने देखा है। संस्कार हम बहुत कर लें, स्कूल भेज दें, एजुकेशन आ जाएगी, लेकिन संस्कार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हर तरीके के लोग स्कूल में हर विचारधारा के रहेंगे, लेकिन जहां पे आपको संस्कार देना होता है तो सीधे आ जाते हैं, चाहे गार्जियंस हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे सोसाइटी हो, सब कह देते हैं जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही तो बच्चा होगा, सीधे पहला टारगेट माँ बाप पे दे देते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि सोसाइटी का भी इफेक्ट पड़ता है, स्कूल का इफेक्ट पड़ता है, एजुकेशन का भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ये सोचिए कि आपके बच्चे के पास ड्यूसॉफ्ट जैसा प्लेटफॉर्म आ जाए तो आप खुद सोचेंगे। मैं नहीं कह रही, आप इसमें देख रजिस्ट्रेशन करा के तो देखिए। पहले आपने प्रोफाइल चेक नहीं किया, एजुकेशन को पढ़ा नहीं, आप पहले जज कर देते हैं कि इसमें कुछ है नहीं, है वही जोड़ने जुड़ाने वाला। जैसे और कंपनियों, मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आदमी सोच लेता है जोड़ने जुड़ाने वाला काम है, इसलिए मैं, अरे सृष्टि भी जोड़ के बनी है, सृष्टि भी, धरती तो आकाश, याद रखिए, दिन तो रात, ब्रह्मा विष्णु महेश सब जुड़े हुए हैं, एक ही हैं। तो आप ये कैसे सोच लिए कि ये जो काम होगा जुड़ने वाला काम, ये जोड़ने वाला नहीं, ये रिलेशन बिल्ड करने वाला काम है। क्योंकि हमारी ड्यूसॉफ्ट संस्था कहती है आप किसी बाहर वालों को मत ढूंढिए, अपने रिलेशन में, जैसे आप शादी में गेस्ट को बुलाते हैं, नॉर्मल से बर्थडे में दोस्त को बुलाते हैं, वही आप इनको बताइए। अगर उनको विश्वास होगा कि मेरी दोस्त आज तक कभी गलत डिसीजन नहीं ली, तो उन्हें पक्का याद रखिए कि वो आएंगे। और इसको पहचानेगा, हम रियल कह रहे हैं, इसको वही पहचानता है जो एजुकेटेड हो, जो या तो बहुत ही बुद्धिमान होगा, या तो एकदम मतलब ये जानेगा कि हाँ धीरे धीरे मेरे बच्चों के लिए कुछ हो सकता है। क्योंकि एक नॉर्मल से 11,000 में किसी की बिजनेस को आप तैयार नहीं कर सकते। ये आप अच्छे, ये तो आपको दे रहा है लाखों, और आप ऐसे ग्रोथ करते जाएंगे तो करोड़ों, जैसे भी आप करते जाइए, ये आप पे डिपेंड है कि आप डिसीजन करें। मैंने भी डिसीजन लिया, तब आज मैं आपके सामने इस तरीके बोल पा रही हूँ। लोग पैसे कहते हैं, एक आईडी डाल दिया, आप पैसा कर दीजिए, मैं फिर आपको पेमेंट दे दूंगा। पहले पेमेंट, आपने आईडी डाल दी, पेमेंट कर दी, हाफ पेमेंट किया, पहले आप ये तो करिए कि उसकी फुल पेमेंट डालिए। उसकी फुल पेमेंट जितना आपने कहा उतना तो आप डालिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसमें आता है कि नहीं आता है। आपको 4 आदमी गए, आप चर्चा कर दिए, जनरली बात है, हम स्त्री की नहीं, अब तो हम पुरुषों की भी बात मानते हैं। कहा जाता था कि स्त्रियां पेट में बात नहीं पचा पाती, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि पुरुष ज्यादा बात नहीं पचा पाते, स्त्रियां पचा ले रही हैं। क्योंकि हमारी एकेडमी कहती है कि जो है आप पहले ज्वाइन होइए, पहले सीखिए, मीटिंग करिए, तब आप डिस्कस करिए। आप अपने फुल पेमेंट करिए, उसके बाद देखिए आपकी टीम कैसे आपके साथ सपोर्ट में। आपने फुल पेमेंट भी नहीं दी और आप किसी के बहकावे में आपने चर्चा कर दिया, वो आपको अपनी एक्सपीरियंस बयां करेगा। भाई अनफेल तो अनफेल, जो फेल है वो आपको क्या बताएगा, जो उसमें कमा चुके हैं वो आपको बताएगा। और फिर जो आपका दोस्त गया है वो पागल तो था नहीं,
कि आपके पास गया है तो कुछ सोच ही समझ के गया होगा। अपने लोगों के पास जाना है, अपना रिश्ता खराब करने के लिए नहीं। हाँ, आई होंगी कंपनियां, आती हैं, उन कंपनियों की बात हम नहीं करते सकते। ये एजुकेशन सिस्टम है, ये शिक्षा का है। शिक्षा कभी ना रुकी है ना रुकेगी, ना पैसे की कीमत कभी खत्म हुई है ना खत्म होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप पहले इस पे आइए, डिसीजन देखिए, इसकी एजुकेशन को देखिए। छोटे छोटे बच्चे, अभी हम आपको क्या कहें, मेरा भतीजा है, मेरा बेटा वैभव, अभी आप लॉकडाउन में वो नागपुर से इसी मीटिंग में, इसे ऑनलाइन मीटिंग, आदमी कहते हैं ऑनलाइन मीटिंग होगी और कैसे सीखेंगे इससे, कैसे पढ़ेंगे मेरे बच्चे। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा छोटा सा वैभव इतना अच्छी स्किल इम्प्लीमेंट किया उनकी मम्मी ने, अर्चना जी ने, कि आप खुद जानेंगे कि ड्यूसॉफ्ट क्या देता है। ये है उनके अंदर, मैं खुद नहीं जानती थी कि उनके अंदर इतनी अच्छी प्रतिभा है, क्योंकि मैं उनकी ननद थी। आदमी सोचता है कि मैं शॉक्ड रह गई कि जो है मेरी भाभी के पास इतनी बड़ी प्रतिभा थी और मुझे पता नहीं था। तो ये सब चीजें मुझे पता चला ड्यूसॉफ्ट में आके, जीवन जिंदगी कैसे होती है, अपने सपनों को कैसे हम साकार कर सकते हैं। और आप मेरे ऐसे गुरु जिनका हाथ जोड़ के मैं नमन करती हूँ यहीं से, तो उन्होंने रिस्पेक्टेड केपी सर और आरती मैम को मैं सलूट करती हूँ कि आदमी 30-50 हजार या लाख रुपए कमाने लगता है तो उसमें इतना एटीट्यूड आ जाता है कि वो छोटे लोग, नॉर्मली मैं रियल बता रही हूँ क्योंकि मैंने फेस किया है। लेकिन मैं सलूट करती हूँ अपनी आरती मैम का, जो कि इतने दिल से सबके कष्टों को लेती हैं, अपनी पूरी टीम के हमदर्द हैं वो, समझ लीजिए। मैं तो कहूँगी ड्यूसॉफ्ट में मैं आई तो मुझे साथ जैसा खुद अपना रूप दे दिया। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ, ये नहीं कि उन्होंने मुझे कुछ दिया है, उन्होंने मुझे ज्ञान की परिभाषा बताई है। उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया कि मैम अरे वही पढ़ाई करेंगी, मीटिंग में आएंगी तो वही ड्यूसॉफ्ट की, तो जी नहीं, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, मुझे आपके सामने फेस होने की शक्ति दी। नहीं, ये लड़की, कल ही मैम और सर मेरे घर गए थे, पूछ लीजिएगा कि मेरे यहाँ अगर कोई मेरे यहाँ आ जाता था तो मैं कांपती थी। मेरी फ्रेंड गवाह है, आपके सामने कभी आएंगी तो वो आपको बयां करेंगी, मैं कांपती थी। लेकिन मैं थैंक करती हूँ रिस्पेक्टेड केपी सर और आरती मैम का, संतोष सर, विनय सर, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मैं स्टेज पे बोली और आज मेरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई। मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा सब ड्यूसॉफ्टियन हैं और आने वाले टाइम में, अभी तो मैं हाफ टाइम ड्यूसॉफ्ट कर रही हूँ, आने वाले टाइम में मैं फुल टाइम एज अ फैमिली ड्यूसॉफ्टियन होंगी। और अभी तो मेरी शुरुआत है, आपने देखा कि मेरी शुरुआत है, मैंने मोबाइल अचीव किया, मैंने स्कूटी अचीव किया और नेक्स्ट जब भी रहेगा आपके सामने सब आएंगे, क्योंकि हम ड्यूसॉफ्टियन फैमिली हैं तो इसमें सारी अचीवमेंट मेरे सामने आएंगी आपको। और सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी लाइफ आई, मेरे सपने आए, मैं क्या हूं, मेरी अहमियत क्या है। मैंने एजुकेशन ले तो लिया लेकिन कोई माध्यम नहीं, जीरो, नथिंग। मैंने डिग्रियां ले तो ली लेकिन जीरो थी। किस मामले में ले जाए डिग्री दे के, हम सब्जी लेके चले आए, कोई दे मेरी डिग्री देख के कि नीलम मिश्रा मैम इतने पैसे, इतनी बड़ी डिग्री है आपके पास, आप ये दे दीजिए, कोई दे देगा तो कहीं। और आप अपनों को पहचानवाता है ड्यूसॉफ्ट। आपको बहुत मिले होंगे प्रेमी, आशिक या दोस्त यार कि आप पे जान छिड़क देंगे। आप एक बार इशारा तो करिए, कुछ मत करिए, अंदाज लीजिए मेरी बातों को। यही ड्यूसॉफ्ट का एक प्लान कर दीजिए, मात्र 11,000। देखिए बड़े अपने पैसे वाले लगाते होंगे ना, सब निकल आता है। तो उनको बिलीव नहीं हो रहा है, उनको इसलिए बिलीव कि वो एक डिसीजन नहीं लेते, वो डिसीजन लेने नहीं लायक है। वो तो सोचने लगते हैं, जिसको नहीं करना रहता। मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी, मैम मैं कहती हूँ आप मार्केट में जाते हो एक साड़ी लेने के लिए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक साड़ी लेने के लिए आप जाते हो, दूसरी साड़ी पसंद आ जाती है तो क्या हस्बैंड से मोबाइल पे पूछते हो आप कि मैं ये साड़ी ले लूं, ये भी कलर बहुत प्यारा लग रहा है? जी हाँ, बोलिए, पूछते हैं? जी नहीं। ऐसे मेरी कितनी फ्रेंड है, कभी नहीं पूछी, ये प्रूफ है। लेकिन जब मैंने ड्यूसॉफ्ट का प्लान दिखाया तो अभी वो हस्बैंड जो है ऐसा है वैसा है, वो मेरे हस्बैंड ना अभी पूछ लूंगी तो बताऊंगी। तब क्या मैं उनके साथ रही नहीं कि देखी नहीं कि डिसीजन इन्होंने कैसे ले लिया था, तुरंत लिया था। साड़ी के विषय में तुरंत लिया, किताब के विषय में तुरंत लिया, स्कूल के विषय में तुरंत लिया, और आज ड्यूसॉफ्ट का प्लान आया तो तुरंत लिया। क्या ले रही हैं? पति पे आएंगे तो बताएंगे। ये प्रूव करता है आपकी दोस्ती। अरे रखो तो हीरा रखो ना,
कोयला रखने की क्या जरूरत अपनी जिंदगी में, रियलिटी है, रखो तो हीरा रखो, कोयला रखने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आएंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। और मुझे तो प्राउड है कि मेरी इतनी अच्छी टीम और आप जैसे लोगों से मुलाकात हुई। सोचिए स्क्रीन के थ्रू मैं आपसे मिली, लेकिन दिल से ये लगता है कि आप लोग अपने हैं। आप जब मिल जाइए तो ये लगता है कि हम, हाँ ये हमारे अपने हैं। और आपके सुख दुख में मैंने देखा है इस लॉकडाउन में मेरी टीम में जितने भी आप लोग हैं मेरा साथ कितना दिया है, कितनी अच्छी तरीके से। और सहयोग की भावना तो मैं क्या कहूँ आपसे, कि जो कहता है इंसान कंपनी में ज्वाइन हो जाएंगे, एक बार ज्वाइन हुए दोबारा आपको फोन से कांटेक्ट नहीं होता, फोन से फिर आप फोन करोगे, वो फोन नहीं करेंगे आपको सिखाने के लिए। और यहाँ मेरे रिस्पेक्टेड सर और जितनी मेरी टीम है वो आपको अगर एक से दूसरे दिन फोन मतलब नहीं हमने किया तो वो आपको हालचाल लेंगे, मैम क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपकी लाइफ में, बताइए। मैम सभी टीम को, मैं अपनी टीम को ये धन्यवाद करती हूँ कि मेरी सभी लोग जितने स्क्रीन पे हैं उन सब का मैं आभारी हूँ कि आप लोग मेरी जिंदगी में आए। शायद ना आए होते तो मैं गुमनामी की जिंदगी में गुम रही थी। और मैं क्या बताऊं, अपने लिए तो यही जिंदगी इसी में रह गई थी, सपने नहीं थे, सपने जगाया मेरी रिस्पेक्टेड आरती मैम और रिस्पेक्टेड केपी सर ने मेरी जिंदगी में, उन्होंने सपने जगाए। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ बृहस्पति देव से कि जैसे उन्होंने मुझे राह दिखाया है उसी तरीके मैं उनकी बातों को अपना सकूं, सीख सकूं। ये नहीं कि आ गई हूं तो बस आ गई, अपना काम बस करती जाऊं, जी नहीं, उन्हीं के तरीके जो वो बताए हैं उनकी गाइडलाइन को मैं सीख सकूं। वो ये डुप्लीकेशन का वो है, ये ड्यूसॉफ्ट आपको डुप्लीकेट करता है। सर हमारे डुप्लीकेट करते, पहले सीखो, अर्निंग के लिए मत आओ, देखो अर्निंग कैसे होती है आपकी, आप सीखो तो पहले एक कदम बढ़ाओ। तो आप मीटिंग में नहीं आओगे, आप वेबिनार में नहीं आओगे, आपको कोई ना कोई काम निकल जाता है। अरे अगर सृष्टि में किसी के पास टाइम नहीं है, अगर वो निकालेगा नहीं तो कभी किसी के पास टाइम नहीं होता। आप ही सोचिए, क्यों नहीं हर महीने शादी कर लेता इंसान, क्यों हर महीने शादी कर लेता? भाई टाइम रखता है आदमी, किस महीने सब फुर्सत में रहेंगे, ये साइट अच्छी रहेगी, इसलिए ईश्वर कहते हैं टाइम किसी के पास नहीं रहता। तो हम सोचते हैं जब शादी की डेट फिक्स हो जाती है तो हर पर्सन कहता है नहीं इस डेट को वहां शादी हमें चलना है, ये इसके लिए टाइम निकाल लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। तो वैसे तो ड्यूसॉफ्ट है ना, उसको मेंटली मेरी फ्रेंड ने बताया है तो उसके लिए मुझे टाइम निकालना है ना, वो मेरी फ्रेंड है, मैं चाहूंगी एक बार आके देखो तो सही कि आपकी फ्रेंड क्या कर रही है, गलत सही, आप दोस्त हो उसके, अच्छे दिन में साथ देते हो तो बुरा दिन तो है नहीं, उसने तो इनवाइट किया ना, आके देखो तो आपकी दोस्त क्या कर रही है, कैसे लोगों से मिल रही है, कैसे प्लेटफॉर्म से है। देखने में क्या जाता है, आपकी जेब से पैसा नहीं निकाल रहे हैं, आपके माइंड में समझ में आएगा ना तभी आप करोगे, नहीं तो मेरे लाख चिल्लाने से बताने से कभी नहीं। लेकिन हाँ अगर आओगे तो आपकी लाइफ बनेगी, आपकी बच्चे संवरेंगे, आपको बच्चों की टेंशन नहीं रहेगी, धीरे धीरे ही सही आपका इतना विकास होगा कि आपको पता ही नहीं चल। मेरे हस्बैंड को विश्वास ही नहीं था, लेकिन आज उनसे कोई ड्यूसॉफ्ट के बारे में कुछ एक शब्द बोल देता है ना तो बिलीव करिए वो कभी नहीं उसकी बातों को बस तुरंत नकारते हैं, जैसे कान में रुई नहीं डाल लेता पर्सन, जवाब नहीं देते, रुई डाल लेते हैं, बस कहते हैं ठीक है आपके ये आपको हम बाद में दिखा देंगे। तो ये है ड्यूसॉफ्ट, ये प्लेटफॉर्म है ड्यूसॉफ्ट। नीलम मिश्रा नीलम जरूर थी लेकिन नग बनाया आप लोगों ने, नीलम नग होता है तो नीलम नाम तो रख दिया पिताजी ने, लेकिन नीलम नग नहीं थे और नग बनाएंगे आप लोग। तो तहे दिल से इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और आए हुए गेस्ट से मैं यही कहूंगी कि डिसीजन लीजिए। एक दिन आपकी शादी का डिसीजन हुआ था, आपके धरती में आने से पहले किसी ने डिसीजन लिया था, तो आप डिसीजन लीजिए, सेल्फ रहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप एजुकेशन ना लीजिए, आप पढ़ाई मत कीजिए, आप जॉब की तैयारी मत कीजिए, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी आपको जॉब ना लगी तो आप क्या करेंगे, फांसी लगा लेंगे? ऐसे कि कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है आपकी दुनिया में। उस माँ बाप को सोचो जिस माँ बाप ने आपको खिला पिला कितना बड़ा किया, उसके सपनों को सोचो तो कहाँ जाओगे? अरे जिंदगी जीने के कई रास्ते हैं, आप खोजो तो सही। और ड्यूसॉफ्ट उसी की जिंदगी में आता है जिसको आगे बढ़ाना होता है, जिसको अपने सपने को साकार करना होता है, उसी की और आपको मैं एक रियलिटी बता रही हूँ, अपना
पर्सनल एक्सपीरियंस, और एक नहीं कई लोगों को देख के तब मैं इस एक्सपीरियंस को आज आपके सामने शेयरिंग करने जा रही हूँ। आपको पता होता है, जब आप ड्यू सॉफ्ट का प्लान लेके जाएंगे, आप विश्वास मानिए उस घर के पर्सन में, या तो ये प्रॉब्लम आएगी कि एक तरफ वो ड्यू सॉफ्ट चुने या अपने मेंबर के वो परेशानी को चुने। याद रखिएगा ये डिसीजन आता है कि एक तरफ या तो वो विवश हो जाता है, तो अगर आपने समझ लीजिए अगर आपने ड्यू सॉफ्ट का प्लान वो किया तो बिलीव करिए, विश्वास करिए, मैंने ऐसे कई देखा है उदाहरणों को, तो आपकी लाइफ में वो जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो अपने आप सोल्यूशन उसका निकल आता है। तो ये है ड्यू सॉफ्ट, मैंने आजमाया है, मैंने देखा है, कई लोगों की जिंदगी में देखा है। तो ड्यू सॉफ्ट ये देता है, ड्यू सॉफ्ट आपको हर क्षमताओं, आपकी प्रतिभा, आपकी हर चीजों का। आज नीलम इस तरीके नहीं बोल पाती थी, मैंने बताया ना कि इस तरीके में नहीं रिप्रेजेंट हो पाती थी किसी के सामने। आज बेझिझक मैं बिंदास होकर बोलती हूँ, जो हकीकत है। हम ज्ञान देने जा रहे हैं, हम उनको लाखों का प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं। हम कोई भिख मांगते थोड़ी है कि दे दो भैया दे दो, ये नहीं करने जा रहे हैं। मैं प्राउड से बोलती हूँ आई एम ए ड्यू सॉफ्टियन। आए हैं तो वेलकम करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आपकी जिंदगी में जब हम दोबारा आएंगे तो आप खुद ही देख लीजिएगा। तो ये होता है ड्यू सॉफ्ट। आपने कुछ देखा नहीं सुना नहीं, बस डिसीजन ले लिया कि ये खराब है, इसको नहीं करना, मेरी इंसल्ट होती। मैंने पर्सनल सुना, मेरी वो क्या कहते हैं रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग करती हो और आप ये करने लगी, आपके पास पैसा नहीं है, ये छोटे लोगों का काम है। तो भैया जियो घर घर जा रहा है, क्यों? अंबानी छोटे हैं? बाटा की चप्पल आप पहन रहे हो, क्या छोटे हैं? तो ऐसे नहीं, तो हम तो चप्पल जूता तो बेच नहीं रहे, हम तो ज्ञान दे रहे हैं। वही ज्ञान जो आने वाले समय में आप खुद लोगे और लाइन लगाओगे। बिलीव करिए, लाइन ना लग गई ड्यू सॉफ्ट में तो आपको पता चलेगा कि ड्यू सॉफ्ट क्या है। जो आज नहीं भरे वो देख लीजिए कितने पीछे रहेंगे, जैसे आज सब देख रहे हैं उदाहरण में। इसे कंपनी ना समझें, ये एक एकेडमी है, ऑनलाइन एकेडमी, ये मैं खुल के बोलती हूँ। तो सर्विस वही उतने ही तक दे सकती है। आप बिजनेसमैन के यहाँ जाके देख लीजिए, एक सर्विस वाले के यहाँ जाके देख लीजिए, क्योंकि रियल जिंदगी जो मेरे साथ गुजरी मैं आपको बता रही हूँ कि नीलम मिश्रा, नीलम नाम पिताजी ने रखा था लेकिन नग बनाया तो आप लोगों ने। और विश्वास करिए मैं जिस तरीके नॉकडाउन की हूँ, आने वाले समय में मैं आप लोगों के साथ रहा तो मैं इसी तरीके नॉकडाउन करती चली जाऊंगी। तो ये सब चीजें आपको बस यही एक डिसीजन लेना है, सेल्फ डिसीजन लेना है। ओमे साथ हैं स्क्रीन पे, मैं उनसे यही कहूंगी आप सारा डिसीजन अपने से लेते हो। खाने का डिसीजन, जानते खाना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर आप खाना, मैं आपको एक वैसे बता रही हूँ एक्सपीरियंस के बाद, खाना आप हंस के बनाएंगी तो आपके घर में लगेगा, लेकिन आज अगर आप खाना रो के बनाई तो वो खाना उनकी निगेटिव थिंकिंग जाएगी। तो वही चीज आप खाने का जब पेट भरने का डिसीजन ले सकते हो कि क्या घर में खाना बनेगा, तो अपने जीवन के लिए भी तो डिसीजन लो। किसी से क्यों हाथ फैलाना, आगे बढ़ना है। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वर्किंग वुमेन भी हैं, इनके पास इतने काम हैं लेकिन उनके बावजूद भी ड्यू सॉफ्ट कर रही हैं और रॉक कर रही हैं। अंजू मैम अपने स्कूल की प्रिंसिपल हैं, संगीता मैम अपने स्कूल की प्रिंसिपल हैं, और आप खुद सोचिए ऐसे कितने एमडी हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही टाइम शॉर्टेज होने की वजह से। इतना समझ लीजिए कि इनके पास कितने बिजी शेड्यूल होते होंगे तब भी ये ड्यू सॉफ्ट कर रही हैं। तो आप तो हाउस वाइफ हैं, आप सोचती हैं मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं हाउस वाइफ हूँ। आप एक वर्किंग वुमेन से भी ज्यादा बिजी हो गई, जो नौकर चाकर नहीं लगाई है। वो कोई भी आदमी अपने घर को सेफ्टी के लिए वो नौकर चाकर नहीं लगाया। मेरी आरती मैम से भी ज्यादा आप बिजी हो गई। तो ये समझिए अगर आपको आने वाले समय में अपने पर्सनल लाइफ में अगर वो करना है, अगर पर्सनल लाइफ को एंजॉय करना है, मनी फ्रीडम चाहिए, अपने फैमिली को टाइम देने चाहिए, तो आप ड्यू सॉफ्ट में आइए। अन्यथा आप खुद सोचिए, आपको वही शेड्यूल अपनाना है, सुबह उठना, शाम खाना बनाना, शाम को रहना, सबके साथ बस हंसी मजाक कर लेना, यही आपकी जिंदगी है तो ठीक है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगी लास्ट में कि जिंदगी ईश्वर वाले ने एक बार दी है, मनुष्य का तन एक बार देता है। 84 लाख योनियों के बाद आप मनुष्य योनि मिलती है, तो उसका सदुपयोग करिए कि आपके जाने के बाद ये याद करें कि हाँ वो नीलम थी, वो शीतल है, वो अंजू मैम है, वो संजू मैम है, वो संगीता जी हैं कि आज अपने पापा मम्मी का नाम रोशन की। तो ऐसे आप भी तो बेटी हैं,
मैं आपको ये नहीं कहती, तो ये देता है ड्यूसॉफ्ट। आप पहले डिसीजन तो लीजिए, आप कैसे कर जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा, जैसे मुझे नहीं पता चला। मुझे कहता था कि मेरी नाक कटा दी इस लाइन में जाके, आज वही लोग मुझे सलूट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। जब आप धीरे धीरे ग्रोथ करोगे ना, तो जो निगेटिव भी पर्सन रहेंगे ना, वो पॉजिटिव होते चले जाएंगे। वो मेरे साथ हुआ है, तो मैंने देखा है। तो मैं बस एक कोटेशन के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी के धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ इतना अच्छा कोऑपरेट किया, सहयोग किया। और ड्यूसॉफ्ट में आइए, अपना डिसीजन लीजिए और देखिए रॉक करते हैं कि नहीं। पहले डिसीजन तो लीजिए, बस इसी बातें। है सूरमा वही जग में, है सूरमा वही इस जग में, जो अपनी राह बनाता है, जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई खुद पद चिन्ह बनाता है, कोई खुद पद चिन्ह बनाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। आपने इतनी ग्रेट, इतनी प्रीशियस नॉलेज दी, थैंक यू सो मच। कहते हैं ना कि जब अंदर से आग लगती है तो बात निकलती है, जब अंदर से आग लगती है तो बात निकलती है। आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो बता रहा है कि आपका जो जुनून है ड्यूसॉफ्ट को लेकर, आपके जो सपने हैं ना, वो अंदर से जग रहे हैं, अंदर से बोल रहे। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, थैंक यू। एंड फ्रेंड्स, आज आपने देखा हमारे चीफ गेस्ट को और कैसे अपनी लाइफ में रॉक कर रही है, सिस्टम में रॉक कर रही है, अपने सपनों को पूरा कर रही है। आपने आज जिस कॉन्सेप्ट को देखा, ये वही कॉन्सेप्ट है जिससे लोग अपनी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। आप भी यहाँ पे हो सकते हैं एज अ प्लानर, एज चीफ गेस्ट, जैसे हो सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको सोचना है, डिसीजन लेने की जरूरत है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, डिसीजन लीजिए, साथ में मिलकर करते हैं। एंड फ्रेंड्स, अभी आप आप टाइम भी दस्तक दे रहा है, तो कल मिलते हैं सेम आईडी लिंक के साथ। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।